अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, द टू मासेस ए एंड बी 10 kg and 5 kg respectively are connected with a string passing over a frictionless pulley fixed at the corner of a table as shown in figure. The coefficient of static friction of A with the table is 0.2. The minimum mass of C that may be placed on A to prevent it from moving is. तो यहां पर ये दिया हुआ है कि जो मास A है, जो ऑब्जेक्ट A जो है, इसका मास है 10 kg का, ये 10 kg का मास है, B का मास है 5 kg का। तो यहां पर ये जो पुली है ये फ्रिक्शनलेस है, यहां पर नो फ्रिक्शन, यानी कि कोई भी फ्रिक्शन नहीं है। तो जब भी इस टाइप का सवाल होता है तो कैसे करते हैं भाई, यहां देखेंगे, यहां पर इसका जो वेट आ गया वो 50 न्यूटन आ गया, इस स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन आ गई वो भी 50 न्यूटन आ गई, यहां पर जो टेंशन आएगी वो 50 न्यूटन। चूंकि ये मासलेस पुली है या फ्रिक्शनलेस पुली है तो यहाँ पर जो है 50 न्यूटन फोर्स आएगा और यहाँ पर भी जो टेंशन आएगी 50 न्यूटन की टेंशन आएगी। क्लियर है। अब टेबल और ए के बीच में यहाँ पर क्या लगेगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा इस डायरेक्शन में। दिस इज योर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब अगर मैं इस पूरे सिस्टम में मैं ये पूरा एक ब्लॉक मान लूँ तो दोनों का मास क्या हो गया, ए प्लस सी, है ना। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमारा क्या होता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है हमारा म्यू इंटू आर, नॉर्मल रिएक्शन। अब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो हो गया वो म्यू इंटू आर, यानी कि टोटल वेट, आर जो है एमजी के इक्वल होता है। तो टोटल वेट किसका हो गया, ए का वेट, ए का मास कितना है 10, प्लस सी का मास कितना है मुझे नहीं पता, वो कैलकुलेट करना है, इंटू जी। इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो यहां से मास ऑफ सी फाइंड आउट करना है। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा ये आपको समझना है। चूंकि ये सिस्टम मूव नहीं करेगा, रेस्ट में रहेगा, जब रेस्ट में रहेगा तो ये जो एफ है ये आपका क्या बन जाएगा, स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। और स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कैसा होता है, सेल्फ एडजस्टिंग होता है। जब सेल्फ एडजस्टिंग होता है तो स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आपका इस 50 न्यूटन के इक्वल ही हो जाएगा अप्लाइड फोर्स के। तो 50 इज इक्वल टू म्यू की वैल्यू गिवन है 0.2, ये आ गया 10 प्लस मास ऑफ सी आपको कैलकुलेट करना है, जी की वैल्यू लिख दी हमने 10। तो यहां से आप इसको सॉल्व करोगे, ये 10 से ये 10 उड़ा दो भाई, और इस 2 से जब इस 50 उड़ाओगे तो 25 आ जाएगा। तो 25 इज इक्वल टू 10 प्लस एम सी। तो मास ऑफ सी इज इक्वल टू 25 माइनस 10, तो आपको कितना मिल गया, 15 न्यूटन। तो 15 न्यूटन इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूं आपको इस क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हुआ। बेसिकली इसके अंदर पहले तो हमें ये निकालना था, ये जो अप्लाइड फोर्स है ये कितना होगा। यहाँ पर जब ये अप्लाइड फोर्स निकाल लिया 50 न्यूटन, अब हमें पता है पूरा जो सिस्टम है वो रेस्ट में रहेगा। जब ये पूरा सिस्टम रेस्ट में रहेगा तो यहाँ पर जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा टेबल और ब्लॉक ए के बीच में, ये आपका स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा, ये आपको समझना है। तो स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमें पता है सेल्फ एडजस्टिंग है। जब स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग होता है तो एफ एस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अप्लाइड फोर्स के। तो ये जो है सेम वैल्यू रखना शुरू करेगा अप्लाइड फोर्स के जब तक ये सिस्टम मूव नहीं करेगा। क्लियर है। तो इसीलिए हमने स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की जगह अप्लाइड फोर्स रखा 50, फिर हमने इसको इक्वेट किया, यानी कि फोर्स फॉर्मूला था हमारे पास फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का म्यू इंटू आर। जो नॉर्मल रिएक्शन है वो इस तरह से एक्ट करता है, ये नॉर्मल रिएक्शन हो गया। अब चूंकि इस सिस्टम में मास ए और सी दोनों हैं तो इनका जो वेट होगा वो डाउनवर्ड एक्ट करेगा, डब्ल्यू, जो कि होगा मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ सी इंटू जी, ऐसा करना था बेसिकली। तो मास ऑफ ए कितना आ गया 10 प्लस मास ऑफ सी एम सी इंटू जी, ये हमने इस तरह से सॉल्व किया। उम्मीद करता हूं आपको इस क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है अच्छे से क्लियर हुआ। अगर कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ तो अब भी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो। तो चलिए मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में।